दोस्तों, क्या हुआ जब अचानक प्रकट हुई अयोध्या में माता सीता। जी हाँ, माता सीता को कौन नहीं जानता है। ये वही सीता है जिन्होंने अपने पति के लिए 14 वर्ष वनवास में गुजारे थे, जबकि वनवास तो सिर्फ राम को मिला था। धन्य थी वो माता सीता जो इतनी स्वाभिमान स्त्री थी, जिन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। तो भला आज कैसे छोड़ सकती है जब उनके प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? तो वह भला कैसे अकेले रह सकती है? साथियों, कुछ दिनों से अयोध्या चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। कभी गिद्धों का झुंड तो कभी भालुओं का झुंड को देखने मिल रहा है। लेकिन जब गिद्धों, भालू और बंदरों अपने प्रभु की राम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, तो माता सीता भला पीछा कैसे रह सकती है? वो भी अपने प्रभु श्री राम के कार्य में शामिल होना चाहती है। दोस्तों, माता सीता ने पहले लोगों को कहने पर अपने प्रभु श्री राम को छोड़ दिया था और वह धरती माता की गोद में समा गई थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रभु अयोध्या आ रहे हैं, तो वह दौड़ते हुए चली आई अपने प्रभु से मिलने। दोस्तों, आपका दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है दोबारा शरीर के जीवित अवस्था लाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चिरंजीवी के बारे में, जिनमें से सबसे पहले नाम आता है हनुमान जी का और दूसरा नाम आता है विभीषण का। ये दोनों लोग अजय अमर थे। विभीषण प्रभु राम के बड़े भक्त थे। जब हर कोई प्रभु राम से मिलने अयोध्या पहुंच रहा था, तो भला वह पीछा क्यों नहीं जाते? जी हाँ दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है, जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी यही जानते हैं, हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है, वैसे वैसे एक बड़ी घटना एक सामने आ रही है, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों का झुंड की घटना सामने आए थे। उसके बाद वानरों की और उसके बाद भालुओं के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। लेकिन अब जो घटना सामने आई है वो बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों को मन में शंकाएं पैदा हो रही है कि ये क्या हो रहा है और आखिर ये कैसे हुआ। ये विचार सभी को मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें, विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समस्या के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उनमें से एक ही विभीषण जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण की मृत्यु करने में। क्योंकि एकमात्र विभीषण जी भी यह जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है, और वही एकमात्र सपुत्र थे जिन्हें यह पता था कि अमृत सिर्फ रावण की नाभि में है और रावण सिर्फ वही वार करने से मरेंगे। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते, तो हो सकता था आज रामायण का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, महर्षि विसर्वा को असुर कन्या के किसी संयोग से 3 पुत्र हुए, जो कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। विभीषण विसर्वा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपराय और भगवान का भक्त था। विभीषण का पत्नी शर्मा और उसके बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी सौभाग्य के अनुसार ब्रह्मा जी से लोक के विजय होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निद्रा स्थान मांग लिया, इसलिए वो वर्ष में बस एक दिन के लिए जागता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवान भक्ति की याचना की, तपस्या से लौटे। उसके बाद ब्रह्मा ने सौतेले भाई को कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान को सौभाग्य से त्रिलोक के विजय बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तो विभीषण पर आई स्त्री को हरण के महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम के लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देते थे। लेकिन राम उसके एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता को खोज करते हुए लंका पहुँचे, उन्होंने श्री राम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी का वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय का पूर्व का समय था। इस समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी का निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम जी का भक्त को देखकर हनुमान जी का आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उसे पता पूछकर अशोक वाटिका पहुंचे, माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन करते थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण जी का घर इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया गया था।
भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम का अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। रावण को निकल जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम के चरण में चले गए हैं। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी में मारे जाएं और लंका में न्याय का राज स्थापित हो। विभीषण का शरण याचना पर सुग्रीव ने राम से उन्हें शत्रु के भाई दुष्ट बात कर उन्हें प्रति आशा प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बात कर शरण गति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण का शरण गति देने का सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा, आपको विभीषण का शरण देने तो ठीक है, किंतु उसे श्रेष्ठ समझने ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो। तो बोले, क्यों और क्या चाहते हो? तो कुछ देर फिर हनुमान जी ने कहा, जो एक विनती भाव से मेरे शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, आपको ये नॉलेजफुल वीडियो देखना आप पसंद करते हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।